हेलो फ्रेंड, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर चैप्टर 3। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल पी एंड एस इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू इन फिगर 3.26। और साथ साथ देखा रखा है इसमें, इफ यू फाइंड एंगल आर इज 3 इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी। सबसे पहले अपन को फाइंड करने बोला है कि अपन को एंगल पी और एंगल एस, इन दोनों को अपन को फाइंड करना है। और साथ साथ दे के रखा हुआ है जो एस पी दे के रखी हुई है वो पैरेलल है किसके, आर क्यू के। तो फिगर बना हुआ है साफ साफ 3.26 का। और साथ साथ ये भी बोल रहा है इफ यू फाइंड एंगल आर, अगर अपन को एंगल आर मिल जाता है तो इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी। क्या कोई दूसरा मेथड है कि अपन एंगल पी को फाइंड कर सकते हैं, है ना। अगर पहले अपन फाइंड करेंगे किसको, आर को और क्यू को नॉर्मल तरीके से, फिर अपन चेक करेंगे दूसरे मेथड ट्राई करके क्या अगर अपन को इसकी वैल्यू मिल जाती है, किसकी वैल्यू मिल जाए, आर की वैल्यू मिल जाती है तो अपन पी की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे दूसरे मेथड के थ्रू। ठीक है, इसको फिर भी चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन इसमें क्या दे के रखा हुआ है, सबसे पहले गिवन दे के रखा हुआ है। गिवन दे के रखा हुआ है जो एस पी है वो पैरेलल है किसके, आर क्यू के। ठीक है, अब ये साफ साफ दिख रहा है अपन को, ये एस पी पैरेलल है क्यू आर के। और साथ साथ हमको क्या दिख रहा है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन दिख रही है देखो, दोनों एंगल को जोड़ रही है क्योंकि अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, क्यू को चाहिए। ठीक है, अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि ये क्या दिख रहा है अपन को, ट्रेपेजियम दिख रहा है। और ट्रेपेजियम में जो पैरेलल लाइन होती है इनको कनेक्टेड लाइन होती है, तो अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो पी क्यू क्या कहलाएगी अपनी, इज अ ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। और अपन ने ये भी पढ़ा हुआ है जो इंटीरियर एंगल होते हैं ट्रांसवर्सन के, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, इस प्रॉपर्टी के थ्रू। अब एंगल पी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है तो फिक्स करेंगे। एंगल क्यू ऑलरेडी दे के रखा 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी इक्वल टू कितना निकलेगा, इक्वल टू 180 डिग्री को फिक्स करेंगे। और 130 दे के रखा था ये, इस तरफ जाएगा तो माइनस का 130 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल पी की वैल्यू कितनी निकल आई अपनी, 180 में से 130 जाएगा तो कितना निकलेगा, 50 डिग्री निकल आएगा। तो एंगल पी की वैल्यू अपन को मिल गई, कितनी मिल गई अपना, 50 डिग्री एंगल है वैल्यू मिल गई अपन को। ठीक है, अब अपन को उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अपन को एस की वैल्यू फाइंड करनी है। और आर की वैल्यू तो ऑलरेडी ये 90 डिग्री का एंगल देकर रखा हुआ है, साफ साफ समझ में आ रहा है ये। ठीक है, अपन फिर यूज करेंगे इसको, इसी ट्रांसवर्स को यूज करेंगे। इस बार तो अपन ने इसको ले लिया इस ट्रांसफर के थ्रू, अगले अपन किसको ट्रांसवर्स के थ्रू लेते हैं, इसको ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू लेते हैं। फिर अपन चेक करते हैं, फिर करेंगे अपन एस पी है जो पैरेलल है किसके, आर क्यू के। लेकिन इस बार क्या है जो एस आर है, ये दिख रहा है ना एस आर, तो एस आर जो हो जाएगी वो क्या कहलाई जाएगी, इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। इसमें भी अपन अप्लाई करेंगे क्या, वही जो दोनों एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है इस वाली लाइन के लिए। तो एंगल एस प्लस एंगल आर, तो एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा अपन, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल आर ऑलरेडी अपन को पता है ना, एस तो अपन को फाइंड करना है ना। एंगल आर कितना देके रखा हुआ है, 90 डिग्री देके रखा हुआ है इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर एंगल एस को अपन फिक्स करेंगे, 180 डिग्री लिखेंगे। और ये 90 देके रखा होता है ना, प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल एस की वैल्यू कितनी निकल आएगी अपनी, 180 में से 90 डिग्री जाएगा तो कितना निकलेगा अपन को, 90 डिग्री निकल के आएगा। एंगल एस की वैल्यू मिल गई अपन को, कितनी मिल गई है, 90 डिग्री मिल गई है। तो एंगल एस कितना निकला अपना, 90 डिग्री निकला। तो ये अपन को फाइंड करने बोला था उसने, एंगल पी फाइंड करने बोला था, एंगल एस फाइंड करने बोला था। ठीक है, ये तो अपना एक मेथड हो गया। और साथ साथ अपन उसमें ये भी बोल के रखा, इफ यू फाइंड एंगल आर, अगर एंगल आर अपन को मिल जाता है, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी। तो कोई दूसरा मेथड है कि अपन जिस दूसरे मेथड से किसको फाइंड कर पाए एंगल पी को। तो अपन चेक करते हैं, अपन एक मेथड और पढ़ा हुआ है, कौन सा मेथड है वो मेथड है, अगर अपन क्या करें, अगर इन फोर एंगल, ये क्या दिख रहा है, एक ट्रेपेजियम देके रखा हुआ है, इनका सम कितना होता है, अगर इंटीरियर एंगल का है, ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ कोऑर्डिनेटर कितना होता, इज ऑलवेज कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अपन को P की वैल्यू पता है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S
इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम फाइंड करने वाला पी को, तो पी को अपन फिक्स कर देंगे। एंगल क्यू कितना निकला था अपना 90 डिग्री का, है ना। एंगल की क्यू 90 डिग्री 130 डिग्री देके रखा हुआ है, प्लस एंगल आर देखा 90 डिग्री और एंगल एस कितना निकाला था 90 डिग्री, इक्वल टू लिखेंगे अपन 360 डिग्री। ठीक है, अपन इसको जोड़ते हैं तो ये था 130 90 90 दो प्लस 130 डिग्री, तो 90 90 180 डिग्री हो गया, इक्वल टू 360 डिग्री हो गया ये। ठीक है, अब एंगल पी को फिक्स करेंगे, दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा अपना, जीरो को जीरो आ गया अपना, डिग्री लगाया अपन ने, 8 और 3 10 कैरी के 1 310 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल पी इक्वल टू कितना निकला अपना 360 डिग्री, और 310 डिग्री था तो इस तरफ आएगा तो माइनस 310 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 में 310 जाएगा तो 50 डिग्री निकल आएगी। देखो एंगल पी की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 50 डिग्री निकाली, लेकिन कौन सी मेथड से थ्रू, ये अपन ने लगाई है इंटीरियर एंगल ऑफ कोऑर्डिनेटर को लगा दिया अपन ने, इसका सम कितना होता है 360 के बराबर होता है। ठीक है, इस मेथड के थ्रू हम निकाल सकते हैं इस वैल्यू को। तो क्वेश्चन नंबर 12 अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। लेकिन बेसिकली अपन क्या करेंगे, इसी मेथड को ट्राई करेंगे, इसी से अपन आंसर लाएंगे, क्योंकि ये ऑथेंटिक मेथड है ना, इसको अपन ट्राई भी कर सकते हैं, उन्हें बोला है करने के लिए, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अपना ये वाला क्वेश्चन जो है ना इसी फर्स्ट मेथड थ्रू ही कंप्लीट हो गया है अपना। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करेंगे, अब एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।